नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। व्यक्ति के जीवन में 5 का बड़ा महत्व है। 5 प्रकृतियाँ, 5 विकार, पंच महाभूत, पंच कर्म, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ। जो भी व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चलता है, साधना के मार्ग पर चलता है, चाहे वे नाम सुमिरन करे, साधना में वे नाम सुमिरन करे, भक्ति में, दोनों ही चीज़ों के भीतर आपको विकारों से तो मुक्ति पानी ही है। नाम साधना ज़्यादा सरल है, भक्ति भी सरल कही गई है। वहीं योग साधना वो कठिन है। उसमें यदि कोई सफल हो गया तो बहुत जल्दी भी परमात्मा को वो है जो प्राप्त कर सकता है, किंतु वही भक्ति में भी सरलता से कुल मालिक को प्राप्त किया जा सकता है, उसके साथ एक हुआ जा सकता है। किंतु 5 विकार जो है, इन्हें तो त्यागना ही पड़ता है। जब तक इनमें से एक भी विकार के प्रति आपकी कोई भी इंद्रियां अगर ललायित है, तो आप ना तो भक्ति में ही पार पाएंगे, ना नाम साधना में कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले 5 विकार, इन 5 विकारों को त्यागने को कहा गया है। तो सबसे पहले जो है क्रोध। क्रोध से काम को हमको बाद में देखना है। पहले क्रोध से व्यक्ति को क्रोध आता है, और ये क्रोध हर एक को आता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक को आता है, ये सभी को आता है। ये ज्ञानियों को भी आता है। देखिए, अगर आप दुर्वासा ऋषि की बात करें, कितने क्रोधी थे वे। बात बात पर सांप उनकी जुबान पर रहता था। तो क्रोध ने किसी को भी नहीं बख्शा है। ये बड़ा ही शक्तिशाली है, किंतु इस क्रोध को त्यागने का तरीका आखिर है क्या? देखिए, संसार कहता है आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको त्याग दो। जो हैं भक्ति मार्ग पर चले हुए जो लोग हैं, वे कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को त्याग दो। ये कहना सरल है, किंतु इनको त्यागना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन बहुत से ऐसे जो भक्ति मार्गी हुए हैं, उन्होंने बताया है कि क्रोध को त्यागा जा सकता है। क्रोध को त्यागने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल क्रोध करना ही छोड़ दो। क्रोध आपके वश में होना चाहिए। आपको कब क्रोध करना है, किस लिए करना है, कितना करना है या नहीं करना है, आप इसके वश में ना हो जाएं, बल्कि ये आपके वश में हो। जब कोई आपके जो है आपको या आपके समझाने से नहीं मानता, जब कोई आपके डांटने से भी नहीं मानता, प्यार से नहीं मानता, तब क्रोध करना ही पड़ता है। तो क्रोध आपका मित्र हो सकता है। जिस प्रकार आप ये क्रोध एक जैसे आग की तरह है। यदि ये आग चूल्हे में जल रही है तो ये आपके लिए हितकारी है, लाभकारी है। किंतु अगर यही आग चूल्हे से बाहर आ जाए तो क्या होगा? ये घर में आग लगा सकती है, पूरे घर को जला सकती है। ठीक उसी प्रकार क्रोध जब तक आपके नियंत्रण में है, ये आपके लिए हितकारी है। कोई दुष्ट व्यक्ति यदि आपको परेशान करता है, आप क्रोध करेंगे, वे दूर भाग जाएगा। किंतु वहीं यदि आप इस क्रोध के वश में हो गए, फिर क्या होगा? ये आपका विनाश कर देगा, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति की बुद्धि कार्य नहीं करती है। और क्रोधी व्यक्ति जो है, उससे भक्ति नहीं हो पाती है। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ पाप है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि जहाँ दया है वही सच्चा धर्म निवास करता है, और जहाँ लोभ लालच होता है वहाँ पाप होता है। इसी तरह जहाँ क्रोध होता है वहाँ पाप का ही वास होता है, किंतु जहाँ क्षमा होती है वहाँ स्वयं भगवान निवास करते हैं। वे प्रभु जो हैं निवास करते हैं। तो क्रोध में व्यक्ति की बुद्धि कार्य नहीं करती।
अब यहाँ पर जो है क्रोध की बात की गई है, तो क्रोध को काबू करने से पहले आपको ये समझना होगा कि क्रोध आया क्यों। कोई भी चीज़ हो, कोई भी बीमारी हो, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब बीमारियाँ हैं। और जिस प्रकार बीमारी तभी जड़ से जाती है जब उसकी जड़ का पता लगे। डॉक्टर उसी हिसाब से, वैद्य उसी हिसाब से आपको दवाई देंगे। तो पहले ये जानिए कि क्रोध आया क्यों। अब लोग कहेंगे, किसी से पूछोगे आप कि गुस्सा आखिर क्यों कर रहे हैं, तो बोले बेटा बात नहीं मानता, बीवी बात नहीं मानती है, या किसी ने मुझे ऐसे बोल दिया, इसने ऐसे बोल दिया, तो ये मेरे अनुसार कार्य नहीं करता है। तो हम अपनी जो कमी है, अपना जो गुस्सा है, उसके लिए हम दूसरे को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। इसलिए हम कभी क्रोध पर काबू पा ही नहीं पाते। तो सबसे पहले जैसे ही क्रोध आए, गुस्सा जैसे ही आता है, तो पहले देखो, ज़रा सोचो 1 मिनट के लिए कि आपके पास इतना समय होता है कि आप सोचो कि क्रोध आखिर आ क्यों रहा है। मुझे गुस्सा आ रहा है। जैसे कि आपको गुस्सा आएगा, आपका अंतर्मन बोलता है आपको गुस्सा आ रहा है। अब आप उसे खुला छोड़ दो या उसे कंट्रोल में कर लो, ये आपके हाथ में है। तुरंत उसी समय सोचिए कि गुस्सा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, इसका कारण आखिर क्या है, सामने वाले ने क्या किया ऐसा और क्या नहीं। उस चीज़ को छोड़ दीजिए आप, वो हमें सोचना ही नहीं है। हमें तो ये सोचना है कि सामने वाले ने जो कहा वे कह दिया, जो करना था उसने तो कर दिया। किंतु हमें गुस्सा क्यों आया? हमें गुस्सा इसलिए आया क्योंकि सामने वाले से हमने अपेक्षा की कि ये कार्य ऐसे हो, उसने उस प्रकार से काम नहीं किया। तो पहला कारण है गुस्से का, आपकी अपेक्षा। दूसरा कारण होता है हमारा अहंकार। किसी व्यक्ति को अपनी ताकत का अहंकार होता है, किसी को धन का अहंकार होता है कि मैं बड़ा धनी हूँ। तो इस प्रकार के व्यक्ति असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर उटपटांग कार्य करते हैं। जो ज़्यादा अपने घमंड में रहता है, ताकत के गरूर में रहता है, वो व्यक्ति छोटी छोटी बात पर क्रोध करता है। और घमंड कहाँ से आता है? अहंकार से। तो पहली चीज़ है हमारी आशाएं, हमारी अपेक्षा, उसके कारण क्रोध आता है। और दूसरा है कि हमारे अहंकार के कारण क्रोध आता है। जब आप इस चीज़ को धीरे धीरे अपने मन में गहन चिंतन करेंगे कि मुझे क्रोध आखिर क्यों आया, मैंने इससे अपेक्षा की इसलिए आया, या मेरा कोई ईगो था, मेरी ईगो के कारण ये क्रोध आ रहा है। तो जैसे ही आपको गुस्सा आता है, आपको ये समझ में आएगा कि मुझे गुस्सा आ रहा है अपनी ईगो के कारण, अपने अहंकार के कारण। आप इतना सोचेंगे, इतने में ही वो क्रोध जो है धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा। आपके मन पर आपका वश हो जाएगा कि मैं गुस्सा आखिर क्यों करूं। यदि मेरा अपना ही मन अपने काबू में नहीं है, तो दूसरे के मन को हम कैसे काबू कर सकते हैं? इस चीज़ को आप ज़रा सोचिए, समझिए। तो ये तो था क्रोध। अब अगली चीज़ पर आते हैं, वह है लोभ। लोभ जब भी आता है तो हमेशा व्यक्ति को क्या रहता है? मुझे और मिले, मुझे और मिले, कि मुझे जितना मिल रहा उसमें उसको संतुष्टि नहीं होती, संतोष नहीं होता। अब लोग कहते हैं कि भाई संतोष रखो। अरे संतोषी सबसे ज़्यादा सुखी, संतोष से बड़ा कोई धन नहीं। लेकिन वो संतोष आएगा कैसे? अब देखिए, महात्मा बुद्ध ने क्या कहा है कि स्वास्थ्य सबसे महान उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन, और विश्वसनीयता सबसे अच्छा जो है संबंध है। तो संतोष जो है, ये भी कहा गया कि गरीबों को भी अमीर बना देता है, और असंतोष अमीरों को भी जो है वे गरीब बना देता है। तो संतोष आएगा कैसे? वो जो लोभ है, वो लोभ जाएगा कैसे? इस लोभ से मुक्ति पाने का तरीका फिर से वही है कि इसकी जड़ में जाइए कि इसकी जड़ क्या है, और फिर उस विवेचन करो, उसका विश्लेषण करो कि मैं ये लोभ क्यों कर रहा हूँ। जैसे ही आपको लोभ आए, अब जैसे बहुत से लोग हैं ना, जो लाखों कमाते हैं, सोचते हैं कि हमें 10 लाख मिल जाए, 10 है तो बोले 15 लाख मिल जाए, 15 है तो बोले 20 मिल जाए, पर संतुष्टि नहीं। उनको करोड़ों भी मिल जाएगा तो भी संतुष्टि नहीं है। ये सब जो है आपको सत्य बता रहा हूँ।
ऐसा नहीं है कि ये कोई रटी रटाई कही कहाई जो है, कथा कथाई है, बातें नहीं है, ये नहीं मिलेंगे आपको कहीं आपको, क्योंकि ये जो है ये आप अपने भीतर जाके देखिए, आपका स्वयं का अनुभव ये हो जाएगा। ये तो लोभ जब भी आता है तो हमेशा व्यक्ति को ये होता है कि मुझे और मिले, कितना मिले वे पता नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो इस प्रकार जब भी आपको लालच आता है, लालच में व्यक्ति अपने हाथ से पैसे नहीं छोड़ता है। तो सबसे पहले जब लालच आता है तो 1 मिनट के लिए ज़रा सोचिए कि मैं लालच कर रहा हूँ, लेकिन ये लालच किस लिए कर रहा हूँ, किस चीज़ के लिए कर रहा हूँ? मैं और धन का लालच कर रहा हूँ, या मैं जो मेरे पास पैसा है मैं उसको खर्च करने या किसी को देने में लालच कर रहा हूँ, इसको देने में संकोच कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं? तो यदि आप देने में संकोच कर रहे हैं या उसे खर्चने में संकोच कर रहे हैं, तो 1 मिनट के लिए सोचिए कि मैं संकोच क्यों कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या प्राप्त होगा, इसे जो है बचा के मुझे क्या मिलेगा। मैंने धन कमाया है किस चीज़ के लिए, क्या सिर्फ जमा करने के लिए या फिर इसको खर्च करने के लिए? यदि मैं इसका आनंद ही ना ले सका तो फिर ये धन किस कार्य का, किस काम का? एक व्यक्ति तिजोरी के भीतर अपने जो भी पैसे थे उन पैसों को सोने में बदल के रख देता था। जब भी उसके पास धन इकट्ठा होता तो वो उस धन से सोने के बनवा लेता सिक्के और उनको अपनी तिजोरी में रखता, क्योंकि उन्हें रखना ज़्यादा आसान था। उनको गिनता, रोज़ाना गिनता और फिर रख देता, और फिर रोज़ाना गिनता, फिर रख देता। एक दिन कोई व्यक्ति उनके घर पर आया और उसने देख लिया कि यहाँ पर इसकी तिजोरी है और इसमें धन है। तो उस व्यक्ति ने रात को जब वे सो गया, सेठ तो उसका धन चोरी कर लिया। अगले दिन ये रो रहा और रो पीट के इसका बुरा हाल हो गया। पड़ोसी आए कि क्या हुआ, क्या हुआ? बोले चोरी हो गई। एक साधु महात्मा वहाँ से निकल रहे थे तो बोले क्या हुआ? बोले जी चोरी हो गई। बोले क्या था? बोले जी सोने के सिक्के थे। कितने सोने के सिक्के थे? बोले जी 1500 सोने के सिक्के थे। बोले 1500? इतने धन को तुमने तिजोरी में रखा ही क्यों, किस लिए रखा हुआ था? बोला जी मैं तो इसमें रखता था, मैं रोज़ाना गिनता था। बोले तुम रोज़ाना सिर्फ धन को गिनते थे? तुम एक काम करो, उन्हें कंकर उठा के दे दिए उन्होंने। बोले इन्हें गिनो। वो गिनते रहे गिनते रहे गिनते रहे, 1500 कंकर उठे हो गए। तो बोले इनको अपनी तिजोरी में रख दो। बोले जी उसमें क्या लाभ? अरे मेरे तो सोने के सिक्के गए। बोले तुम्हारे सोने के सिक्के इन पत्थरों के ही समान थे। जो सोना आपके जो है काम ना आ सके, ना आप उसे खर्च करते हो, ना उसका भोग करते हो, तो वे क्या है? वो तो मिट्टी और पत्थर के ही समान है। तो इन कंकरों को आप रखो और ये समझ लो कि ये आपके सोने के सिक्के हैं। तब उसको समझ में आई कि जो धन है केवल उतना ही बचाना चाहिए जितने की आवश्यकता है। अधिक धन बचा के कोई लोभ जो है कोई लाभ नहीं। सदगुरु कबीर जी महाराज वो कहते हैं, कबीर सो धन संचरे जो आगे को होए। तो उस धन का संचय करो जो आपको आगे काम आए। वो धन है आपका नाम सुमिरन, प्रभु का नाम। और इस सांसारिक हिसाब से देखा जाए तो केवल उतने ही धन का संचय करो जो आपको आगे ज़रूरत हो। बिना बात का धन इकट्ठा करके कोई फायदा नहीं है। शीश चढ़ाए पार ले जात ना देखा कोई, कि कोई भी हमने ये धन को सिर पर उठा के और उस लोक में जाते हुए नहीं देखा। सब यही रह जाना है, और जब सब कुछ यहीं रह जाना है तो जो कमा रहे हो उसका आनंद तो ले लो, भोग तो लो। कबीर जी महाराज साहब कहते हैं सदगुरु कि जो सोई डूबे जो संचरे और सोई उबरे जो खाए, कि केवल वही व्यक्ति पार हो सकता है इस संसार से जो अपने द्वारा कमाए हुए धन का आनंद ले, उसका भोग करे। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कभी नहीं कहते कि तुम इसे त्याग दो, उसे त्याग दो। कबीर जी महाराज साहब तो ये कहते हैं जो आ गया उसका भोग कर लो। हाँ, लालच लोभ उसे कहा जाता है जब आप उसे जोड़ना शुरू कर दो, आप उसको भोग कर रहे हो, अर्थात मतलब आपके प्रति, आपके मन में उस धन के प्रति लालच नहीं है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब अपना ताना बाना नहीं बुनते थे। क्या वो अपने घर खर्च में क्या धन का उपयोग नहीं करते थे?
क्या वो वस्त्र नहीं बेचते थे? तो इसका मतलब क्या वो लोभी थे? नहीं, वे अपनी आवश्यकता अनुसार कमाते थे और खाते थे और आनंद में प्रभु के भजन में रहते। तो वही चीज़ आपको करनी है, केवल उतना ही बचाओ जो आपके बच्चों के लिए ज़रूरी हो। ऐसा नहीं कि आप बच्चों के लिए सोचो कि मैं महल अटारियाँ छोड़ के चला जाऊंगा उनके लिए, वो तो फिर भी लोभ ही हो गया, मोह ही हो गया। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब इसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं कि पहले सोचो कि ये धन मैं बचा किस लिए रहा हूँ। और यदि आपने धन को जोड़ा है और आप अपने बच्चों को भी नहीं दे रहे हो उसे भोगने के लिए या उनका कोई कार्य करने के लिए, तो आप कितने बड़े मूर्ख हो, ये आप स्वयं सोच लो। और यदि उस धन को बचा के कोई लाभ ही नहीं, आप उसका उपभोग नहीं कर सकते हो, तो फिर बचाने का क्या लाभ है? तो आप जो कंजूसी कर रहे होते हो, आपका हाथ अपने आप खुल जाएगा। आप अपने आप फिर उस धन को विवेकपूर्ण रूप से खर्च करोगे कि मेरे पास आज इतने पैसे हैं तो मैं इसको कहाँ लगाऊं, अच्छी जगह उसको आप इन्वेस्ट भी करोगे। लेकिन यदि आप लोभ में रहे तो फिर आप अपने बच्चों का जीवन भी खराब ही करोगे, उन्हें भी सही रास्ता नहीं दिखा पाओगे। और यदि आपको ये है कि मुझे और चाहिए, कितने ही पॉलिटिशियन हैं, कितने ही बड़े बड़े लोग हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं, हजारों करोड़ों लाखों करोड़ रुपया गबन करके और चले जाते हैं। क्या करेंगे वे? मर जाते हैं, कुछ भी हाथ नहीं आता। अभी अभी एक देखा ना आपने, रोए जो था, उसने कितने सौ हजारों करोड़ों का जो है उसके पास था, लेकिन क्या हुआ? फांसी लगा ली स्वयं को। ना खर्च किया, ना उपभोग किया, ना कुछ आगे पीछे छोड़ गया। अब वो इनकम टैक्स के चक्करों में पड़ा है। तो आदमी खाली हाथ जाता है, आता भी वो उसके साथ ही है। सिकंदर भी खाली हाथ गया था, अपने हाथ बाहर लटका के कि देखो मेरे हाथ बाहर लटका देना, ताकि दुनिया को पता लगे कि सिकंदर जैसा महान जिसने पूरी दुनिया को जीत लिया वो भी खाली हाथ जा रहा। तो आप जरा सोचो कि मैं आज जो लालच कर रहा हूँ और का, इस और का मैं करूँगा आखिर क्या? मैं तो 2 रोटी खाता हूँ, मैं यही वस्त्र पहनता हूँ, इसके बाद आगे क्या करूँगा इसका? वो तिजोरी में भरने के लिए मैं रख रहा हूँ क्या? वो तिजोरी का तो तिजोरी में ही रह गया, उससे बाहर तो कुछ निकलना नहीं। बैंक में रखोगे, गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, कहाँ से आया धन, इस चीज़ की जांच होगी। तो इस शब्द की चीज़ के पीछे क्यों भागते हो? जब व्यक्ति इस चीज़ को सोचता है तो वे अपने आप ही इस चीज़ से परे हट जाता है। ये मूल कारण है और इसका उपाय है लालच से। वैसे आप दूर नहीं हो सकते। तो लालच से दूर तभी होगे जब आप सोचोगे कि मैं ये कर क्यों रहा, क्या मिलेगा मुझे इससे। तब आपके मन में संतुष्टि आएगी, तभी संतोष भाव आएगा, नहीं तो संतुष्टि नहीं आएगी। आप यदि धन को आज ही त्याग दो तो बोले मैंने त्याग दिया सब कुछ, बाहर से त्याग दिया, मैं मन से कैसे त्यागोगे? मन से तो तभी त्यागा जाएगा जब उसको विवेकपूर्ण तरीके से सोचोगे और उसको विवेकपूर्ण तरीके से उसका इस्तेमाल करोगे, उसकी जड़ में, उसकी गहराई में जाओगे। अगला आता है मोह। अब मोह क्या होता है? मोह होता है जब हम किसी चीज़ से इतना प्रेम करें या किसी व्यक्ति वस्तु से इतना प्रेम करें कि हमें उसमें बुराई दिखे ही नहीं। हम उसकी नकारात्मकता, उसके जो दोष हैं वो हम देख ही ना पाए। गुण दोषमय सृष्टि है। अब मान लो किसी को अपने पुत्र में मोह है, जैसे कि धृतराष्ट्र को पुत्र मोह था, तो उसे दुर्योधन के अवगुण नहीं दिखाई देते थे, और जिसके कारण क्या हुआ? पूरे कुल का सर्वनाश हो गया। अब इसी प्रकार मान लो कि एक पुत्र को जो है अपने माता और पिता पर जो है उनके दोष नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो क्या होगा? सर्वनाश हो जाएगा। पुत्र कहीं और चला जाएगा, माता कहीं और रह जाएगी, पिता कहीं और रह जाएगा, तो वो सर्वनाश ही होता है। तो एक चीज समझ लीजिए, प्रेम और मोह में बड़ा बारीक अंतर होता है। जब आप किसी से मोह करते हो तो समझ लीजिए कि इस संसार में आप अकेले आए हो और अकेले ही जाना है, कोई आपके साथ नहीं जाएगा। किंतु देखिए, आप मोह तो करते हैं लेकिन अपने कर्म नहीं करते हैं। पिता के पास धन इकट्ठा कर लिया, जिस प्रकार पहले कहा कि धन इकट्ठा करते जा रहे हैं, लेकिन बच्चे के पास नहीं दिए जा रहे ताकि वो अपना कर्म कर सके, आगे बढ़ सके, तो उसे कंजूसी से रोक दिया।
तो फिर भी उसको बोलेंगे कि ये हमारे साथ नहीं रहते, हमारे पास नहीं रहते, तो क्या हो गया? ये तो मोह हो गया ना। यही तो मोह है कि पकड़े भी रखना है और उनके लिए कुछ करना भी नहीं है और उनको आगे भी नहीं बढ़ने देना। इसी प्रकार जो पुत्र है या पुत्री है वही भी ऐसी है, तो मोह करेगी वो, तो उसे जो है अवगुण दिखेंगे नहीं। बहुत सी ऐसी वाकयात हुए हैं जिनके छोटे छोटे बच्चों ने जो है अपने पिता को सही रास्ता दिखाया, माता को सही रास्ता दिखाया। अब बुल्ले शाह की बात कर लो तो बुल्ले शाह के जो पिता थे वे बड़े अहंकारी थे अपनी जात पात को लेकर, लेकिन बुल्ले शाह ने उनके अहंकार को जो है सही रास्ते में दिखा दिया उनको रास्ता कि यह है रास्ता। उनमें एक आता है ना कि बेटे जिनके रंग रंगीले माँ बाप को भी लेते तार, तो ये ऐसे होता है। तो जिससे आप मोह कर रहे हो, एक दिन वो भी यहाँ आपको छोड़कर या तो वे चला जाएगा या आप उसे छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए प्रेम करो, मोह मत करो। प्रेम में आदमी का मन निर्मल होता है। प्रेम जंजीरों में नहीं बांधता किसी को पंजे, प्रेम जो है वो आपको आज़ादी देता है। तो प्रेम में आदमी का मन जो है निर्मल होता है और मोह में व्यक्ति का मन स्वार्थी होता है। स्वार्थ से भरे हुए लोग हैं यहाँ, तो वो केवल स्वार्थ देखता है। इस चीज़ को त्यागो, और इस चीज़ को त्यागने का तरीका यही है कि आप जिससे मोह कर रहे हो उसके बारे में सोचो एक बार कि मैं जिस व्यक्ति से मोह कर रहा हूँ क्या ये वास्तव में यही रहेगा मेरे पास? आज नहीं तो कल चला जाएगा, या फिर कल को मैं जब जाऊंगा इस संसार को छोड़कर ये रह जाएगा। तो इस संसार में लोग अपने पुत्र पुत्रियों के मोह में पड़े हैं, पत्नियों से मोह करते हैं, पिता से मोह करते हैं, माता से मोह करते हैं, लेकिन अंत समय में तो सब यहीं छूट जाता है। कोई किसी के साथ नहीं रहता। यहाँ तक कि परिस्थितियाँ अगर बदलती हैं तो भी लोग साथ छोड़ देते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को जब आप समझोगे विवेकपूर्ण तरीके से तो समझ में आएगा कि हाँ, ये जो मोह है ये करने लायक चीज़ है ही नहीं। प्रेम करने लायक चीज़ है तो प्रेम करो, अपने परिवार से प्रेम करो, अपने संबंधियों से, पूरे संसार से प्रेम करो। लेकिन बात तो यही है कि सगे संबंधी ये तो आजकल लूटने में लगे हैं कि किस प्रकार लूटा जाए। अपने घर को संवार लेते हैं, दूसरे घर को उजाड़ देते हैं। इसलिए प्रेम करो, विवेकपूर्ण प्रेम करो, ध्यान से प्रेम करो, तो पूरे संसार से प्रेम करो। सभी के भीतर वही परमात्मा है, तो प्रेम से चलोगे तो सब कुछ प्रेम में लगेगा। इसलिए सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम करोगे तो आपको भी प्रेम मिलेगा। लेकिन ये इस संसार का नियम है कि आज तक जिस व्यक्ति ने मोह किया है उसने हमेशा धोखा और दुख, केवल यही दो ही चीज़ें पाई हैं, धोखा और दुख। और ये अक्सर देखा गया है कि इतनी इतनी उम्रें हो जाती हैं तो अपने भाई बहनों का ही वो जो है मोह करते हैं लोग, उनसे प्रेम नहीं करते, मोह करते। उनकी जो है अवगुण भी नहीं दिखाई देते लोगों को, ताकि उनको बताया जा सके कि ये तुम्हारे अवगुण है, इसको ठीक कर लो। वैसे तो अपने ही देखिए, लेकिन यदि किसी में है तो उसे बता दीजिए, अगर थोड़ा बहुत बताना, अगर वो लायक है उसके सुनने के तो। यदि नहीं है लायक तो छोड़ दीजिए, बोलो भाई जाओ। तो मोह मत करो, किसी को भी देख लीजिए, जिससे मोह किया उसने कभी सुख नहीं पाया है। जिससे भी आपने मोह किया उससे हमेशा आपको धोखा ही मिला होगा। इसलिए कभी भी मोह ना करें, और आपके मोह का जो है लोग फ़ायदा उठाएंगे, आपके सगे संबंधी सारे के सारे। लेकिन प्रेम जो है, प्रेम तो आज़ादी बख्शता है। प्रेम तो वो चीज़ें देता है जो व्यक्ति सोच भी नहीं पाता। तो इस चीज़ को अंतर्मन से सोचें तो अपने आप ही मोह जो है धीरे धीरे दूर हो जाएगा, विरक्ति अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। प्रेम आप सभी से करना शुरू कर दोगे जब आपको समझ आएगा कि सभी के भीतर वही परमात्मा है। अब आता है अहंकार, कि ये अहंकार क्या है। इस अहंकार से होता है जन्म घमंड का। घमंड हम करते हैं, अहंकार हम करते हैं। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है अहम भाव, कि मैं भी हूँ, और जब ये मैं होता है तो मेरा भी है, और जब मेरा है तो मेरा दूसरे से कम है या ज़्यादा है, ये भी होता है। तो ये सब किसी चीज़ की तुलना हम करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति से, और दूसरे व्यक्ति के पास अगर वे चीज़ कम है तो बड़ा हमें घमंड होता है। ओ जी मेरे पास तो बहुत बढ़िया है,
मेरे पास तो इतनी चीज़ें हैं, मेरे पास तो इतना धन है, मेरे पास इतनी ताकत है, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मेरे पास इतना बड़ा कुटुंब है, मेरे इतने सारे मित्र हैं। मान लिया तुम्हारे बहुत सारे मित्र हैं, लेकिन आखिर में 4 ही काफ़ी होते हैं जो कंधा दे सके। आदमी को किसी भी चीज़ की जो है गर्व हो सकता है, अहंकार हो सकता है, बहुत बड़े कि मैं बहुत बड़े पद का अधिकारी हो गया, उसका अहंकार। कोई मिनिस्टर बन जाता है तो उसका अहंकार। अरे मिनिस्ट्रियाँ छोड़िए, गांव में कोई अगर सरपंच भी बन गया तो उसको भी अहंकार हो जाता है कि मैं ही जो है 30 मार खान हूँ, मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, मैं ही बड़ा लाड साहब हूँ। किसी को 2 पैसे ज़्यादा अगर मिल गई तो वही जो है अपने आप को सोचता है और मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। वे दूसरे को अपने से कम जो है आंकने लगता है और इस अहंकार से फिर होता है पाप। जब ये अहम भाव आपके भीतर आता है तो ये सोचिए बैठ के कि अब ये अहंकार इससे होगा क्या। पहले तो ये सोचिए, बाद में हम सोचेंगे कि अहंकार आया कहाँ से। पहले तो ये सोचिए कि मैंने जो अहंकार को जो पाला है इससे होगा क्या। इसमें 2 चीज़ें आपको बता दूं, एक होता है मान करना, एक होता है गुमान करना। तो मान आप इसलिए कर सकते हैं, एक तो आप उसके तो अंश हैं, तो ये तो कर सकते हैं कि हाँ मैंने मेहनत की है तो वो प्रभु ने मुझे फल दिया है, तो उस चीज़ का मान तो होता है। लेकिन गुमान होता है कि मैं ही कर सकता था, मैंने ही ये किया। तो ये गुमान और मान में फ़र्क होता है। तो कभी भी ऐसा मत कीजिए। पहली चीज़ कि इससे आप अपनी तुलना दूसरों से करेंगे, या तो आप उनसे ईर्ष्या करेंगे या फिर आपके भीतर जो है घमंड आएगा, गुमान आएगा। तो दोनों ही सूरत में आपका पतन होता है और होगा ही होगा। इसलिए अहंकार नहीं करना, घमंड पैदा होता है। अहंकार से हम दूसरे को तिरस्कृत करते हैं, हम दूसरे को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। अहंकार के कारण हमारे भीतर दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, बैर भाव ये आते हैं। ये सब कुछ मैं के कारण ही तो है। तो आप जब इस चीज़ को सोचेंगे कि इस एक अहंकार के कारण मैं कितने पाप कर रहा हूँ और इनका मुझे क्या कर्म फल मिलेगा, तो अपने आप ही आपका अहम भाव कम हो जाएगा। जिस व्यक्ति के भीतर अब अहंकार की जगह मैं बात कर रहा हूँ अहम भाव की, क्योंकि अहंकार कम हो गया तो वे जो होता है फिर अहम भाव हो जाता है। अहम भाव और अहंकार दोनों में फ़र्क है। अहंकार एक विस्तृत रूप है अहम भाव का, और अहम भाव क्या है कि मेरी भी सत्ता है, मैं भी हूँ। तो अहंकार जब धीरे धीरे कम होता है, जब आपको ये पता लगता है कि ये अहम जब अहंकार बनता है तो कितने पाप करवाता है और क्या क्या हमें सहन करना पड़ता है, जब इस चीज़ को आप जान लेते हो तो वहाँ से अहंकार होता है कम, क्योंकि आप पाप नहीं करना चाहते। हाँ, जो व्यक्ति पापी है, जो व्यक्ति सत्य के संग में नहीं बैठता, जो व्यक्ति प्रभु से दूर रहता है, उसे कोई लेना देना नहीं सच्चाई से, ऐसा व्यक्ति कभी ये चीज़ ही नहीं जो है सोच सकता। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु नाम से मन से जुड़ा है, जो दिल से जुड़ गया है, जिस पर प्रभु की कृपा है, और उस कृपा के कारण जो है वे सच में जो दिल से मन से जो है सत्संग सुन रहा है। देखिए आजकल लोग जो है बहुत जगह पर जाते हैं कि हम तो जी सत्संगी हैं, लेकिन उनके मन में इतना मैल है, इतने बुरे हालात हैं कि उनका तो बहुत ही नीचा स्थान है। और जो व्यक्ति जो है इसलिए उस कृपा के कारण जो है वो सत्य का संग किसी किसी को ही मिलता है, जो सत्य में बिल्कुल सत्य का संग हो, और वे जरूर इस चीज को सोचता है, उसका मन जरूर कचोटता है। यहाँ पर एक वाकया आपको बताता हूँ कि कुछ ही दिन पहले गली में कुछ कुत्तों ने परेशान कर दिया, भौंकना शुरू कर दिया। उन्होंने दिन हो या रात हो भौंकना शुरू कर दिया। तो एक व्यक्ति एक डंडा लेकर गया मारने के लिए, लेकिन जैसे ही उसे मारने के लिए डंडा उठाया तो भीतर से शायद उसके एक अंतरात्मा ने आवाज़ दी कि क्या कर रहे हो, इसके भीतर भी वही है जो तुम्हारे भीतर है, और जो तुम कर रहे हो इसका कर्मफल भी भोगना होगा आपको। बस इतनी ही तो वे अंतरात्मा आवाज़ देती है।
तो वो व्यक्ति वापस चला गया। क्यों वापस आ गया? क्योंकि अंतरात्मा ने आवाज़ दी। लेकिन जो अपने ज़मीर को मार देगा, उसे कौन सी अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई देगी? बताइए ज़रा। उसे नहीं सुनाई देगी। वही जो कुत्ते थे, अगले दिन वही पूंछ हिला के जो है घूम रहे हैं और वो व्यक्ति उनको बिस्कुट खिला रहा है। किंतु अगर उस दिन अगर उसने उनको खूब मारा होता गुस्से में, तो क्या होता? पहली चीज़ गुस्सा, दूसरी चीज़ अहंकार और बढ़ता, तीसरी चीज़ कि उस कर्म का कर्म फल भी मिलता, चौथी चीज़ वो जिन्हें प्रताड़ित किया गया, जिन्हें मारा गया, वो पिल्ले या फिर कुत्ते के बच्चे या वे कुत्ते, वो क्या ही उस व्यक्ति को दुआएं देते? नहीं ना। तो ये सारी चीज़ें केवल तभी सोच पाओगे जब आप जो है वाकई मन से जो है किसी सच्चे के संग में बैठोगे। तो इस तरीके से जब आप अनुभव करते हो, आपकी अंतरात्मा आवाज़ देती है, उसे जब आप सुनते हो, धीरे धीरे अहम भाव कम हो जाता है। और जब आपका अहम छोटा हो जाता है, तब आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्योंकि ये ज्ञान जो है भूरा की तरह, शक्कर की तरह जो है, जो इस रेत के भीतर मिली हुई है। अगर आप अहंकार आपका बड़ा होगा हाथी के समान, तो जैसे हाथी की सूंड उस जो है शक्कर को, उस मीठे को नहीं उठा सकती, भालू रेत से, लेकिन चींटी जितना अगर छोटा हो गए, तो वे ज्ञान रूपी भूरा जो है इस संसार की रेत में मिली हुई है, उसे आप उठा सकते हो क्या? चींटी एक एक कण को निकाल लेती है, किंतु हाथी एक कण भी नहीं उठा सकता। इसलिए अपने अहंकार को छोटा रखो, अहम भाव को छोटा रखो। अब बात आती है अहम भाव उत्पन्न कैसे हुआ। अहम भाव, अहंकार उत्पन्न होता है तेरे और मेरे से। ये तू और मैं, यही अहम भाव है और यही माया है। मैं और मोर तोर से माया, मैं मेरा और तुम्हारा तुम्हारी, यही माया है। और इसी से ही माया की उत्पत्ति होती है। जब तक मैं नहीं है, माया है ही नहीं। माया आपको घेर ही नहीं सकती। तो ये अहम कब आता है? ये अहम तब आता है जब आपके भीतर जो है अज्ञान आ जाता है। अज्ञान, जब आप उस सत्य ज्ञान को भूल जाते हो और आप ये सोचते हो कि आपकी भी सत्ता है या आपका भी कोई अस्तित्व है, जब आप अपने आप का अस्तित्व मानना शुरू कर देते हो, तब आता है अहम भाव। तो इस अहम भाव से पार होने के लिए अपने आप को परमात्मा को, उस प्रभु को, ईश्वर को समर्पित कर दो। अपने आप को छोटा रखो, दास भाव रखो। और जब ये दास भाव होगा तो अहंकार धीरे धीरे अपने आप मिट जाएगा। जिसके भीतर दास भाव है वही भक्त है। जिसके भीतर अहंकार है वो ना साधना में पार हो सकता है, ना भक्ति में। जब तक मैं है तब तक पार नहीं होगे, तब तक ना भक्ति सफल होगी। आप कितना ही भी योग कर लीजिए। योगी तो गर्भ योगेश्वर कौन थे? सुखदेव मुनि। लेकिन वापस भेज दिए। क्यों भेज दिए? क्योंकि उनके भीतर मैं थी, अहम था उनके भीतर। वो अपने आप को और दूसरों को अलग अलग देखते थे। वो कभी सबको एक नज़रिए से नहीं देखा। उन्होंने ये नहीं जाना कि मैं जो हूँ, अगर मैं वे ब्रह्म हूँ तो दूसरा भी तो ब्रह्म ही है। और ब्रह्म अलग अलग नहीं, ब्रह्म तो एक है। तो यानी कि वे ब्रह्म ही मैं हूँ, वे ब्रह्म ही ये है, सब कुछ वो ही है। तो राजा जनक ने उन्हें यही ज्ञान दिया था, उस ब्रह्म का ज्ञान, तब उन्हें मुक्ति मिली। इसलिए गुरु बड़ा ज़रूरी है। गुरु, कामिल मुर्शद ऐसा नहीं है सिर्फ ज्ञान के लिए ज़रूरी है, इसलिए नहीं, क्योंकि बिना गुरु के बाकी सब कुछ प्राप्त कर लोगे। बिना गुरु के केवल अहम भाव ही नहीं जाता, ये अहम भाव ही फंसा लेता है। अब अंतिम कार्य, अब ये जो काम है, इसके बारे में सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, काम काम सब कोई कहे, काम ना चीने कोई, और जेती मन की कल्पना, काम कहावे सोई। हर कोई कहता है काम काम। ये काम क्या है? काम केवल काम वासना नहीं, बल्कि जितनी भी आपके मन के भीतर कल्पनाएं हैं, वे सभी कुछ काम के अंतर्गत आता है।
केवल स्त्री का या पुरुष का संग ही काम नहीं होता। काम का मतलब आप उसके बारे में विचार भी करते हैं, वे भी काम है। लेकिन इस काम को ना आप योग से दूर कर सकते हैं, ना ही इस काम को आप विचारों के द्वारा दूर कर सकते हैं। आप इस पर ये विचार कर सकते हैं कि ये काम की उत्पत्ति क्यों हुई, ये इंद्रियां सुख क्यों भोगना चाहता है व्यक्ति, ये इंद्रियां सुख भोगना चाहता है, लेकिन ये कितनी देर तक टिकता है। ये सुख क्षणिक है, लेकिन उसके बाद भी मन के भीतर इस वासना की आसक्ति बनी रहती है, ये छूटती नहीं। और सारे ऋषि मुनि आप देखिए इतिहास उठा के, वो सब कुछ उन्होंने जीत लिया, लेकिन इस काम में आकर फंस जाते हैं। महर्षि विश्वामित्र का आप देखिए, पराशर ऋषि को देखिए, ब्रह्मा जी को देखिए, ये सब कुछ फंसे हैं। एक नहीं अनेक बार फंसे हैं। नारद मुनि फंसे हैं। जब विश्व मोहिनी का स्वयंवर हुआ, भगवान विष्णु के पास गए, बोले मुझे बढ़िया सुंदर स्वरूप दो। बोले अरे आप तो बाल ब्रह्मचारी थे। अरे महाराज बहुत हो गया बाल ब्रह्मचारी। नारद जी बोले बहुत दिन हो गए अपने आप रोटी बनाते खाते, अब विवाह करना है। मैं तो इस मोह में, स्त्री मोह में, इस वासना में हर कोई फंसा है। सन्यासी भी फंसे हैं। यदि सन्यासियों के पास कोई स्त्री अगर सुंदर स्त्री जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने काम को जीत लिया। यदि उनके मन में एक भी लहर उठ गई तो फिर कहाँ जीता। इसलिए सन्यासी भी कभी पार नहीं हो पाते हैं, वे भी फंस जाते हैं। किंतु गृहस्थी इस काम से मुक्त हो सकता है, क्योंकि उसने उस सुख को भोग लिया है। वे जान गया है कि ये नश्वर है, ये सुख, ये क्षणिक सुख है। कल्पनाओं का, वासनाओं का ये सारा सुख क्षणिक है, किंतु उसके बाद भी ये नहीं जाता है। इसका जो मोह है, इसकी आसक्ति है, जो काम की ये नहीं जाती है, ये दिनों दिन बढ़ती है। और यही एक ऐसा विकार है जिसे पार पाना बहुत ही दुर्गम, बहुत ही दुष्कर बताया गया है। और इसको पार पाने के लिए केवल और केवल एक ही चीज़ है, और वे है प्रभु का नाम। सिवाय नाम के कोई भी व्यक्ति इस काम को पार नहीं पा सकता। ये काम की अग्नि सबको जलाती है, ब्रह्मा विष्णु ऋषि मुनि गण गंधर्व हर एक को महादेव इसने जलाया है। जितने भी संत महात्मा हुए सभी गृहस्थी में रहे, लेकिन देखिए महादेव ने तो काम को भी जला दिया, किसी को इस काम ने नहीं छोड़ा। लेकिन जो नाम में लगे केवल वही मुक्त हुए। तो क्योंकि महादेव जो थे वो ध्यान में रहते थे, तो उन्होंने जो है, जब उनकी ज्ञान की आंख खुली तो उन्होंने काम को जला के राख कर दिया। तो उन्हीं को केवल ये काम छोड़ सकता है जो प्रभु के नाम में लगे हैं, नहीं तो ये काम किसी को नहीं छोड़ता। तो इसका एक अकेला उपाय है, वो है प्रभु का नाम सुमिरन। अगर आप नाम सुमिरन करते हो तो इस काम से बच सकते हो। क्यों? क्योंकि जो हमारा मन है, इस मन की वृत्ति है विचार करना, ये इसका धर्म है। ये विचार करता रहेगा, इसके भीतर अनेक तरंगे उठती रहेंगी, ये कभी शांत नहीं होता। तो मन जब शांत नहीं होता तो इसका एक ही तरीका बताया गया है कि जब मन के भीतर विचार उठ रहे हों, इन विचारों को बदल लो। अभी ये विचार आ रहे हैं, कल को दूसरे आएंगे, फिर तीसरे आएंगे। तो जब विचार अगर इस तरीके से आने ही हैं, तो क्यों ना प्रभु का विचार आए। तो नाम सुमिरन में लगो। थोड़े दिन के लिए मन इधर उधर भटकेगा। एक चीज़ और, आप जितना साधना में बैठेंगे, जितना आप नाम सुमिरन में बैठेंगे, भक्ति में बैठेंगे, ये सारे काम क्रोध लोभ मोह उतने ही ज़्यादा आपके ऊपर हावी होंगे। खासकर काम, ये उतना ही ज़्यादा आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। ये वासनाएं, ये कामनाएं उतनी ही ज़्यादा आपको प्रेरित करती है इस मन को भटकाने के लिए। देखिए काम भी, अगर आपने किसी नए जीव को उत्पन्न करना है तो उसके लिए काम सही, लेकिन हर वक्त अगर आप काम के बारे में सोचते रहो, बस यही विचार चलते रहे, तो क्या होगा? वो बीमारी हो जाएगी। लेकिन यदि आप सुमिरन में लगे रहो तो ये मन धीरे 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 स्थिर हो जाएगा। जो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं ना, तन स्थिर मन स्थिर, सूरत स्थिर। तो क्या करना है? तन स्थिर रखो, यानी तन को मत भटकाओ, मन को स्थिर रखो, मन को मत भटकाओ। और पवन जो है, इस पवन को स्थिर रखो। जब आप ध्यान साधना करोगे, नाम सुमिरन करोगे,
भक्ति में बैठोगे आप, ये तन स्थिर हो जाएगा आपका, क्योंकि आप उनमें चले जाओगे। आपका ये मन स्थिर हो जाएगा, क्योंकि ये जो संसार के पीछे भाग रहा था वो रुक जाएगा। और आपकी ये जो पवन है, जो श्वास श्वास में नाम सुमिरन कर रहे हैं, ये पवन भी धीरे धीरे स्थिर होनी शुरू हो जाएगी। ये श्वास छोटी हो जाएगी और प्रकाश में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगी। तो ये तीनों स्थिर हो जाते हैं, और जब ये तीनों स्थिर होते हैं, फिर जो आपकी सूरत है वे स्थिर होती है। फिर वो सुरत नृत्य में परिवर्तित होती है, और नृत्य जब स्थिर हो जाती है तब प्रभु का दीदार होता है। कहे कबीर तादास का पला ना पकड़े कोई, फिर उसका पल्ला नहीं पकड़ता, फिर वो पार हो जाता है, फिर इस संसार में वो फंसता नहीं है। तो इस मन को स्थिर करने के लिए, इस काम से निकलने के लिए केवल सुमिरन ही एकमात्र तरीका है। इसलिए प्रभु का सुमिरन के अलावा और कोई तरीका है ही नहीं काम से मुक्त होने का। तो यहाँ पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सभी से मुक्त होने का तरीका आपको बताया गया है। केवल नाम सुमिरन और इनकी जड़ से देखना, इनको इनकी जड़ों में देखना, ये इनकी जड़ क्या है, क्यों ये उत्पन्न हो रहे हैं, उस भाव को जानना और इनको इनके वश में होकर मुझे प्राप्त क्या होगा, इन चीज़ों के ऊपर विचार करने से ये सारी चीज़ें स्थिर हो जाएंगी। नहीं तो कुछ भी स्थिर नहीं होगा। आप अगर खाली नाम सुमिरन भी करते रहेंगे, ये मन आपको नाम सुमिरन करने ही नहीं देगा, क्योंकि विचार करना तो बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा ज़रूरी है। साथ ही साथ आपका जो भाव है, वो भाव कैसा है, वो भाव तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और भी ज़्यादा ज़रूरी है। उस भाव से ही बंधन है और भाव से ही मुक्ति है। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।